हेलो साथियों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। तो मेरे दोस्त, आप सभी के लिए यह वीडियो विशेष स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्त, आपने अगर फॉर्म भरा है बिहार पुलिस का, तो उसका एग्ज़ाम मात्र 1 महीने बचा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये मेरा दोस्त, ये हमारा पहला वीडियो है और आशा करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो इसका काफ़ी सारा वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो चलिए, आपका समय न गवाते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो आपको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी भाई हमारा वीडियो देखेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, यह वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, यूपी पुलिस या यूपी दरोगा का तैयारी करता है। यानी मेरे दोस्त, कांस्टेबल और दरोगा के एग्ज़ाम के लिए यह मेरे दोस्त स्पेशल चैनल है। जी हाँ, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त, पुलिस विभाग से ही जुड़ा हुआ कोई ना कोई वीडियो होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो और भी क्लास आती रहेंगी। चलिए, आपका समय न गवाते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे यह चैप्टर नंबर 1 है मेरे दोस्त। जी हाँ, जिसका नाम है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। जी हाँ, जिसका पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, देवनागरी भाषा में। जी हाँ, देवनागरी भाषा में। इसका डिफिनीशन क्या लिखा गया है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है मेरे दोस्त, और इस देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? जी हाँ मेरे दोस्त, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, महाराष्ट्र तथा गोवा। जी हाँ, महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो कोंकणी भाषा मेरे दोस्त कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाने वाली है प्रतिष्ठित बोली है मेरे दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कहना है मेरे दोस्त कि भारत में हिंदी तो बोली ही जाती है, लेकिन उसके बाद कौन ऐसी दूसरी भाषा है जो अधिक बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तेलुगु। जी हाँ, इसका डिफिनेशन है मेरे दोस्त कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा बांग्ला बोला जाता है, फिर मराठी, फिर तेलुगु। यानी कि मेरे दोस्त, कोई भी विकल्प सही नहीं है। आप अपने हिसाब से बांग्ला मार दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। जी हाँ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी कौन है? हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी मेरे दोस्त संस्कृत है। जी हाँ, हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। जी हाँ, इसका विकास का क्रम होता है मेरे दोस्त, पहले पाली भाषा, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, दूसरा स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हरियाणा में। जी हाँ, बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोला जाता है? तो हरियाणा में बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जी हाँ, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बोली। जी हाँ, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, एक बार और देख लेते हैं। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो लॉर्ड मैकाले। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मौखिक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त परिचर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे दोस्त। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कन्नौजी बोली जो है कि फर्रुखाबाद में अधिक बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सौर सेनी। जी हाँ, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हिंदी। चलिए 13 नंबर देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा। जी हाँ, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। जी हाँ, एक बार और देख लेते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरा ऐसा बोलने का कारण ये है कि प्रश्न को जल्दी आंसर याद हो जाएंगे। जी हाँ, प्रश्न आंसर जल्दी याद हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन लिपि का प्रकार किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लुई। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लुई। क्वेश्चन नंबर 16। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी यानी इससे समझ में आ गया होगा, मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी शराब जैसी हूँ। तो मेरे दोस्त पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से यहाँ उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए मेरे दोस्त, ये बघेली बोली जो है ये पेपर आया है यूपीएसआई का 11 यानी सॉरी मेरे दोस्त सेकेंड मीटिंग का है 19 दिसंबर 2017 का। तो चलिए देखते हैं बघेली बोली को किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो बघेली क्षेत्र को मेरे दोस्त बघेली बोली को जबलपुर क्षेत्र में बोला जाता है, यानी जबलपुर। 18 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो कौन सी बोली है मेरे दोस्त जो मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। जी हाँ, बुंदेली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मेरे दोस्त, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगरू मेरे दोस्त। जी हाँ, क्योंकि मालवी, निमाड़ी, बुंदेली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों, रागड़ी बोली कहाँ की बोली जाती है? तो भैया जो रागड़ी बोली है हरियाणा में बोली जाती है। तो चलिए गुरु अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी जो है वो भारत की कौन सी भाषा है? तो उसको राजभाषा बोला जाता है। जी हाँ, हिंदी राजभाषा है हमारे। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपि। जी हाँ, अभी लिपि को जो बताया मैं कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। हथौड़ी बोली कहाँ बोली जाती है मेरे दोस्त? ये हाड़ावती बोली जो होती है मेरे दोस्त, ये कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ावती जो होती है मेरे दोस्त बोली राजस्थान में, राजा का स्थान यानी राजस्थान। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? राहुल द्रविड़ मत समझिएगा मेरे दोस्त। ना पाओ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए मेरे दोस्त, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है मेरे दोस्त? तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। जी हाँ, स्त्रीलिंग बोलियां हो जाएगी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। हिंदी की मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? तो रिक्त स्थान भरना है, पाली और प्राकृतिक। जी हाँ मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक का है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। जी हाँ, अपभ्रंश। ब्राह्मी लिपि से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। जी हाँ, देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है, अभी हमने बताया मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ परेशानियां आई मेरे दोस्त, क्योंकि ये हमारा वीडियो का पहला क्लास था। इसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, वीडियो में आपको सुधार देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, जो कि मेरा दोस्त ये मुख्य विषय है यानी मुख्य टारगेट हमारा है, हम मेरे दोस्त आपको इस चैनल पे सब कुछ पढ़ा देंगे। क्योंकि मैं स्वयं मेरा दोस्त, मेरा बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैं फिजिकल में छठा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और मैं एग्ज़ाम को फाइट भी कर चुका हूँ। तो मेरे दोस्त, मुझे इतना अनुभव है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।